हर हर महादेव दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं शाम के समय किस तरह पार्थिव शिवलिंग बनाकर सरल विधि से पूजा करती हूँ। तो आप भी कुछ इस तरह से अपने घर में शाम के समय पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेलपत्र रखना है आपने किसी भी थाली में, और फिर पार्थिव शिवलिंग वहाँ पर बेलपत्र के ऊपर रख देना है। तो सबसे पहले हम उनको स्नान कराएंगे। तो अब जल से स्नान कराना है आपने, किसी भी लोटे से करा सकते हैं, पीतल का, कांसे का। अब आपने दूध से अभिषेक करना है इस तरह से, फिर दोबारा से जल से स्नान करा देना है। कुछ इस तरह से आप स्नान करा देंगे। तो आप सुबह के समय भी इस तरह से पूजा कर सकते हैं, पर अभी सावन का समय चल रहा है, सावन का महीना है, तो सुबह शाम दोनों समय पूजा करनी चाहिए। तो फिर हम चंदन का तिलक लगा देंगे कुछ इस तरह से। अब हम दिए पे भी चंदन का तिलक लगा देंगे। अब इस तरह से हम बेलपत्र के ऊपर चंदन का तिलक लगाएंगे और उनकी चिकनी सतह, जहाँ से चिकना होता है बेलपत्र का पत्ता, वहाँ से हम शिवलिंग को स्पर्श कराते हैं। तो आप जितने चाहे उतने बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, 3 4, या फिर आपके पास एक हो तो आप एक भी चढ़ा सकते हैं। अगर आपके वहाँ पर बेलपत्र नहीं मिल पाता है जल्दी से, तो आप एक ही बेलपत्र को रोज़ साफ़ पानी से धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं पूजा में। तो यहाँ मैंने बेलपत्र चढ़ा दिए हैं। अब हम पुष्प अर्पित कर देंगे। आप किसी भी रंग के कर सकते हैं, सफ़ेद मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो हम पुष्प अर्पित कर देंगे। तो आपने विसर्जन जब करना, जैसे ही आपका दिया शांत हो जाए, तो आपने फिर शिवलिंग को किसी भी गमले में या किसी भी पेड़ के नीचे, बस तुलसी का पेड़ छोड़कर, जल से विसर्जन कर देना है। अब हम यहाँ पे पुष्प चढ़ा देंगे कुछ इस तरह से। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने पुष्प चढ़ाए हैं। हम धूप दिखा देंगे। तो आप भी इस तरह से धूप दिखा दीजिए। अब हम उनको वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित कर देंगे। अब अक्षत चढ़ा देंगे। अक्षत का ध्यान रखें कहीं से टूटा हुआ ना हो। अब मिश्री चढ़ाएंगे। आप कुछ भी मिठाई या फल चढ़ा सकते हैं। अब उनकी आरती कर देंगे। इस तरह से आप भी अपने घर में सरल विधि से पूजा कर सकते हैं। आप सभी पर महादेव अपना आशीर्वाद बनाए रखें। हर हर महादेव।